जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको। शो का सिलसिला जारी है और हमारे साथ सितार नवाज़ अशरफ शरीफ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, आपसे ये पूछेंगे, थोड़ा सा आपकी जर्नी के हवाले से भी बात करेंगे। आपके जो वालिद मोहतरम थे वो सितार नवाज़ थे, क्लासिकल सितार नवाज़ थे, शरीफ खान पुंछ वाले। सो सितार बजाने की सिलेक्शन एक तो ये बताएं, आपकी अपनी थी या वो चाहते थे, और किस एज में आपको जाके ये लगा कि मेरा ये डिसीजन ठीक डिसीजन था? पहले दिन से लेकर आज तक मेरे जहन में ना कोई इंस्ट्रूमेंट और आया, क्या बात। और ना ही कोई प्रोफेशन था। यानी कि मुझे ये था कि मुझे सितार बजाना है, यही मेरी सब कुछ दुनिया है। तो ये मेरी जर्नी, और जाहिर है जब देखा उसके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आप एक ये भी था बचपन में, आप देखते हैं कि वालिद जो हैं वो एक स्पेशल, एक जैसे उनको ट्रीटमेंट, लोग आना, उनके शागिर्द घर में भी, तो वो भी एक होता था यार मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें थी जिससे। अच्छा, और खान साहब ये भी बताइए, आप बहुत अरसे से जर्मनी में भी हैं, जी। पाकिस्तान भी आपका चक्कर लगता है, और क्लासिकल आप सितार जो है बजाते हैं। क्या आपने इसके अलावा भी म्यूज़िक के और फॉर्मेट्स पे काम किया, जैसे प्लेबैक के लिए, फिल्म्स के लिए, या डिफरेंट और जॉनरास पे? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने चूज़ करना होता है कि आप किस फील्ड में, यानी कि आप एक सितार में भी शोबे हैं, ठीक है, एज ए म्यूजिशियन और एज ए सोलविस्ट। तो ये दो डिफरेंट नेचर हैं जी। तो मुझे शुरू से था कि वो कहते हैं ना, अगर मैं स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी में बात करूं या क्रिकेट, हॉकी, तो मुझे फ्रंट पे खेलने की आदत है। मुझे अगर आप गोलकीपर बना देंगे तो हम मैच हार जाएंगे। सो यू आर ऑलवेज अ सोलो प्लेयर मेंटली। उसी में जो मैंने एक्सपेरिमेंट म्यूज़िक, जो वर्ल्ड म्यूज़िक, वो मैं जितना जर्मनी में रहते हुए, और मेरा ध्यान, यानी कि मैं जैज़ के साथ भी काम कर रहा हूँ, और मेरा एक अपने दो ग्रुप हैं जिसमें जैज़, क्लासिकल म्यूज़िक और फोक जैसे कहने वो मिक्स है, और एक इलेक्ट्रॉनिक टोटली क्लब म्यूज़िक। क्या बात। तो वो मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, फिर बाल्कान म्यूज़िक, वो भी एक ग्रुप है, फ्रेंच मेरे कुलीग हैं उनके साथ, फिर अरेबिक म्यूज़िक। तो ये बहुत सारा उसमें, लेकिन उसमें मुझे मेरी स्पेस उस ग्रुप में भी, कि वो जो मेरा एक, जो अगर आप मुझसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो आई नीड माय स्पेस, उसमें ईगो नहीं, काम के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो वर्ल्ड म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी ओपन, और मैं ओपन क्या मैं कर भी रहा हूँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी हैं, और तो माशाल्लाह। खान साहब, हम आपके घराने की और आपकी सितार नवाजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि आपकी सितार नवाजी की एक ख़ासियत मैं समझता हूँ, वो आपकी गमक की तान भी है। और मुझे याद है कि मतलब ये सितार में कहनी बड़ी मुश्किल होती है। हमें, हमारे नाजरीन को भी ये बताइए कि ये गमक की तान क्या होती है, और अगर उसका छोटा सा आप हमें डेमो भी मैं बिल्कुल दे सकें तो। आपने जैसे कहा कि घराना जो है वो एक अपने ख़ास अंदाज से बनता है, जैसे आपने गमक की तान का, और वो एक उसमें एलिमेंट जो है ना वो ज़ोरदार, वो एक उसमें, जैसे हम म्यूज़िक में 12 रस हैं, तो उसमें एक रस जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट, सही, डायनामिक उसके होते हैं म्यूज़िकल। तो वो एक अंदाज है। गमक जो है ये मींट अवर्द की आमेज़िश है। तेज़ में अगर तैयारी में करेंगे वो गमक हो जाएगी। अब ये इसको गमक का इसमें एलिमेंट है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्पेशलिटी तो है, लेकिन म्यूज़िक जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। कि हम गमक मैं इसलिए नहीं बजाऊंगा कि ये मेरा सिग्नेचर है। मैं ये समझता हूँ अगर उस वक्त जो मैंने क्रिएट किया हुआ है उसमें अगर वो म्यूज़िकल डिमांड है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर वो म्यूज़िक, हाँ, थोड़ा सा अपना दिखाने के लिए मैं उसको बयान ज़रूर करूँगा, और ये इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूज़िक, और गवैयों के लिए भी। तो खान साहब, आप हमें सितार का तारुफ करा रहे थे, तो आप अपना वार्म अप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद हमें एक ख्याल या क्लासिकी मौसीकी बिल्कुल। आप चाहेंगे कि मैं एक क्लासिकल जी थोड़ा सा तारुफ भी उसका हमें दीजिए और सुनाइए। बिल्कुल। मैं अब ये एक राग हंस धुनी जी, और बिलावल ठाट का राग है,
खरज और पंचम इसके वादी और संवादी हैं जी। और मैं इसकी जो गत बजाऊंगा 3 ताल दुरत में। तो वैसे तो हम जो सितार का एक जो स्टाइल है उसमें पहले इलाप होता है, फिर जोड़, फिर झाला, जो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस होती है, जी जी जी। फिर तबले का एलिमेंट उसमें शामिल होता अगर है। उनकी छोटी छोटी हमें मिसालें दे दें डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, तो हमारे नाजरीन को और हमें बेहतर समझ आ इलाप जाएगी जो है वो कि सितार सुनना कैसे। बिल्कुल जी। इलाप का जो है उसमें जैसे राग की जो क्लैरिटी उसमें हम उसको खोलते हैं राग को, और उसमें आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, आप बढ़त करते हैं उसकी। जैसे एग्जांपल मैं आप कर देता हूँ, मैंने शुरुआत की, और इलाप की भी एक अपनी टेम्पो होती है। यानी कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि इलाप की कोई टेम्पो नहीं है, इलाप की एक टेम्पो है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होती कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो एक ड्रोन की तरह होता है जी। कि एक चल रहा है। तो पहला पार्ट अलाप। पहला पार्ट छोटा सा मैं एग्जांपल जी जी। एक्सप्लेन करने के लिए किया, वरना हम एक एक सुर की बढ़त को राग के मुताबिक चलते हैं। फिर जोड़ जो है वो थोड़ा सा उसमें आपको लगेगा कि कुछ रिदमिक एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगे। आप ये 1 2 3 4 1 2 3 4 अब इसी को बढ़त, इसकी बढ़त होगी, इसको हम फिर झाला जो है इसमें हम डिफरेंट टेम्पो को देखेंगे। जैसे अब झाला को हम इसकी टेम्पो को बढ़ाते बढ़ाते, और ये डिपेंड करता है आपकी इनर फीलिंग सही। कि आप उस वक़्त जो आपने शुरुआत की है, जो आपने ग्राउंड कायम की है, तो उसको फिर बिल्ड करते हुए आप जाते हैं। और क्योंकि इसमें फिलबदी जो हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, राग, ताल, कंपोजिशन फिक्स होती है, लेकिन उसके बीच में जो होता है वो इम्प्रोवाइजेशन होती है। यानी कि आप जितने अच्छे आर्किटेक्ट होंगे, जितना अच्छा कंडक्ट करेंगे, उसमें असर पैदा होगा। अब मैं आपको इसकी गत जो है